चीजें आपको बताई थी। हमने ये बताया था कि नाउन में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है। तो आज जो आपको हम बताने चल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर नाउन टॉपिक लिया आपका, ठीक है। तो नाउन के डेफिनेशन के तहत हम यही लिखते हैं, डेफिनेशन में हम कहते हैं ऑल नेमिंग थिंग्स, all naming things is called noun। मतलब सभी जो नेमिंग थिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया मान लीजिए मोहन, हमने लिख दिया ट्रुथ, हमने लिख दिया ऑनेस्टी, ठीक है। हमने लिख दिया प्रयागराज, ठीक है। लिख दिया ब्यूटी, ऐसे मिल्क लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, जिस भी चीज का हम नामकरण कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए ये तो डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन के बाद हम आपको यहां पर एक चीज बता रहे हैं, नेचर ऑफ नाउन। नेचर ऑफ नाउन, नाउन की प्रकृति क्या होती है इसको समझ लीजिए। अगर हम प्रकृति में जाते हैं तो हम पाते हैं जनरली नाउन बिहेव्स in singular। Generally noun behaves in singular to change it into plural we use yes or yes। अब हम क्या है, सामान्यतः जो नाउन होता है ना, जो उसका बिहेवियर होता है, व्यवहार, रूप, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारा क्या होता है पता है, सिंगुलर में होता है। उसे हमको प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, यस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं जनरली नेचर ऑफ नाउन इज क्या होता है, इन सिंगुलर टू चेंज इट इनटू प्लूरल वी यूज यस और एस। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा बॉय, ये आपका प्राथमिक रूप होता है, इसका प्लूरल अगर हमको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, बॉयज। जैसे लिखा गया टीचर, इसको हमको चेंज करना है तो हम क्या लिख देते हैं, टीचर्स। लेकिन क्या होता है, कुछ नाउन हमारा ऐसा होता है जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में एक समान होता है। जैसे आपको लिख दिया गया क्या, हमने लिख दिया डियर, इसका प्लूरल भी क्या होता है, डियर। और कुछ हमारे क्या होता है, नाउन केवल सिंगुलर में होते हैं। जैसे सीनरी लिखा गया तो सीनरी का क्या होता है, सीनरी होता है, उसका सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल नहीं होता। इसको आपको पढ़ना है, ये आप कहां पढ़ेंगे, इसको रूल के तहत पढ़ेंगे। बस इतना आप यहां पर जान लीजिए कि सामान्यतः नाउन सिंगुलर में होता है, उसे प्लूरल में चेंज करने के लिए उसमें यस या एस का प्रयोग करते हैं, यद्यपि एक्सेप्शन के रूप में अन्य रूल भी फॉलो होते हैं। इसके बाद हम जब जाते हैं नेक्स्ट में, वो हमारा है नाउन का काइंड्स। क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। अब जब काइंड्स ऑफ नाउन में हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहां पर कि पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन, तीसरा हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, चौथा हमारा है मैटेरियल नाउन, और पांचवा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा हम सिंपल सी जानकारी देते हैं, बाकी आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा।
प्रॉपर नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लिखा गया आपका प्रॉपर नाउन में, इसको ध्यान रखिए, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, रामायण हो गया, ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ना तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है, ना ही इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अमूमन ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कॉमन नाउन हमारे क्या है? ये क्या है कि सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब द नेम ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एक प्रकार के, जैसे बॉय, बॉय क्या हो गया? सारे संसार के बॉय, हु हैज द फीचर ऑफ मैस्कुलिन। गर्ल, बर्ड, ठीक है, टीचर, ये क्या है आपका? एक कॉमन नाउन है। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। इसके पहले आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? इसको हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में अकॉर्डिंग टू पोजीशन यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन में हमारा क्या आता है? इसको समझ लीजिए, जो कलेक्शन को शो करता है। ठीक है, हमने कहा द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां पर गलत है, प्लेस नहीं होता है, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे लिखा गया लाइब्रेरी, क्लास, आगे समझ नहीं, प्लेट, बंच, ये क्या है आपका? एक ग्रुप को शो करता है, यही आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जब कभी भी कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में चेंज कर देते हैं तो कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाने लगता है। जैसे लाइब्रेरी को लाइब्रेरीज कर दिए, क्लास को क्लासेस कर दिए, तब वो कलेक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या आता है? द थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड। वह चीजें जिससे वस्तुओं का निर्माण होता है वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे आपका मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये आपका क्या है? मटेरियल नाउन। इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ना इसका प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल कर देते हैं, मीनिंग क्या हो जाती है? बदल जाती है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द स्टेट ऑफ, ठीक है, और द नेम ऑफ इमोशन, थॉट एंड थिंकिंग इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका कह दिया गया ऑनेस्टी, ट्रुथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब हम यहां पर अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन में जाते हैं, इतना नाउन हमको मिलता है। लेकिन मॉडर्न डिवीजन आपको बताए थे, मॉडर्न डिवीजन के तहत आपका दो आते हैं। पहला कलेक्टिव नाउन, लो, पहला है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब इतना समझिए, काउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे बुक गिनती कर सकते हैं,